चलिए अभी आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया पेपर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। और इस पेपर जो 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम ये डेली क्लासेस लेकर के आते हैं सुबह 11 बजे। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? एसबी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर। और क्लासें कहाँ मिलती है? एसबी क्लासेस पर। और कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा पेपर रहने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 22 फरवरी 2024। शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट नंबर कितनी? 2। ये 4 काट के शिफ्ट नंबर कितनी कर लो अभी? 2। दूसरी शिफ्ट का पेपर है। आप देखना इन 20 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन है वो आते हैं या आप कितने क्वेश्चन है वो अटेंड कर पाते हो। मेरा मानना ये है कि यदि आप इस टेस्ट के अंदर 18 से 19% स्कोर कर पाते हैं 20 में से तो आपकी बढ़िया तैयारी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है शानदार। देखो ये बात ध्यान में रखना भाई, आपका जो पेपर है वो इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि हमें पेपर पूरा करना है। कोई दिक्कत नहीं है यदि किसी के 20 में से 20% नहीं हो जाते हैं तो, नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के अंदर होने चाहिए। 20 क्वेश्चन 15 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 15 मिनट। मैक्सिमम कितनी? 15 मिनट में हो जाने चाहिए। मैक्सिमम है 15 मिनट, कम से कम 7-8 मिनट का पेपर होता है। 7-8 मिनट में या 10-12 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें अपना तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए। अपना तरीका बढ़िया होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और आप खुद देखना भी हमारा तरीका बढ़िया है या कैसा लगा आपको। ठीक है, देखो 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज यानी CI 15,000 रुपये की राशि पर निवेश किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उनमें एक तरीका सिखा दिया है भाई, कौन सा? ट्री मेथड। और ट्री मेथड कौन सा है? ये है हमारा मूलधन। मूलधन कितना? 15,000 रुपये। इस 15,000 रुपये पर, इस 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा वो कैसे निकालते हैं? इस तरीके से भी। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है क्या? ऑफ कोर्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए 15,000 रुपये 12% की रेट से बताओ कितने हो जाएंगे? 15,000 का 12% कितना होता है? अभी निकालो दिखाने। 15,000 का 12%, 2 जीरो से तो 2 जीरो। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 15 से। तो 15 को 10 से कराएंगे 150, 15 दूनी 30 यानी कितना? 180 यानी 1800। यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1800 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1800 रुपये। इसी साल अगले साल जब ब्याज लगेगा, अगले साल जब ब्याज लगेगा तो पहले तो 12% इस पर लगेगा, 12% इस पर लगेगा तो 12% तो कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? इस पर भी लगेगा। तो 1800 का कितना परसेंट? 12%। तो ये भी निकालो भाई, 1800 का कितना परसेंट निकालो? 12%। 1800 का 12% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 18 को 12 से मल्टीप्लाई कराना है, 18 को किससे? 12 से। तो 12 8 96, 9 12 एकम 12 और 12 और 9 कितने हो गए भाई? 12 और 9 कितने हो गए? 23। 12 और 9 कितने हो गए भाई? 23। यानी कितना आएगा? 316 नहीं 216 आएंगे। कितने आएंगे? 216। तो यहाँ पर कितने हो गए? 216। देखो इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो देखो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, पहले साल का नहीं बताना, केवल दूसरे वर्ष का, तो ये रहा आपके सामने केवल दूसरे वर्ष का। ठीक है, यदि प्रश्न पूछ ले कि केवल पहले वर्ष का, तो ये रहा केवल पहले वर्ष का। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों ब्याजों में अनुपात क्या, अंतर कितना है? अनुपात भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर पूछ ले तो अंतर कौन सा होगा? ये वाला अंतर ही है 216, क्योंकि 1800 में से तो 1800 घट जाएंगे, अंतर ये। ठीक है, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यही है, आपसे क्वेश्चन जो डिमांड करे वो सिर्फ यहीं से निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो हमें पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो बताओ भी चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया?
1800 1800 3600 3600 और 3700 3800 और 16 3800 16, यानी ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर है डी। बताइए भाई तरीका कैसा लगा आपको? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 49 गुणा में 4 इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे ये भी देखो, ये लिखा हुआ है 49 गुणा में 4 भाग में कितना 28 प्लस 56 भाग में कितना 7 गुणा में कितना 8 माइनस 784 भाग में कितना 28 और प्लस 14 दूनी कितना होगा 28। ठीक है, ऐसा ही तो लिखा हुआ है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 साते 28, 7 एकम 7 और 7 7 49। तो इस पूरे में से कितना बचा भाई 7 प्लस 7 8 56 8 8 64 माइनस, अब 28 का पढ़ा नहीं आता तो 14 का आता है, 14 दूनी 28, 14 5 70, 14 छिक्की 84, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे मेरे भाई कितना आएगा 28, ये कितना आ गया 28 प्लस का 28। ठीक है, अब देखो प्लस का 28 माइनस का 28 कैंसिल आउट, 64 और 7, 64 और 7 कितने हो गए 71, 64 और 7 कितने हो गए 71, यानी ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, बिल्कुल भाई छोटा सा सवाल था, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अरे हो जा, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इसी तरीके से सवाल देखिए, तीसरा सवाल, ये बढ़िया सवाल है भी, बताओ करके देखे। तीसरा सवाल क्या है, बढ़िया सवाल है, बताओ कैसे कैसे करेंगे और ये कितना कितना आएगा। ये लिखा हुआ है 0.5, 0.5 भाग में 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा अभी, इसको ऐसे लिख लो 0.5 भाग में, ताकि ये कट जाए 0.5 गुणा में 0.5। अब देखो 0.5 में 0.5 का भाग देंगे, ऐसे देखो 0.5 भाग में 0.5 और गुणा में कितना 0.5। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब ये कितना बचा अभी 1 बटे में 0.5 और ये यहाँ पर चला जाएगा कितना 0.5। देखो अगर यहाँ बट्टे में बचता ना, अगर यहाँ पर कुछ बट्टे में बचता तो वो इस बाहर वाले के साथ जाता, अब ये इसी के अंश में बचा है, इसी के अंश में बचा है तो ये इसके साथ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा अभी, देखो पॉइंट पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, ऊपर कितने जाएंगे 100, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25, 100 में 25 का भाग देंगे कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था यहाँ पर। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ वो आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आपको मैथ्स आती है या नहीं आती। ठीक है, तो रटा हुआ तरीका नहीं चलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P का 35% Q का 60% है, यानी P का 35% मतलब 35/100 बराबर है Q का 60% मतलब Q का 60/100। तो देखो भाई 10 से 100 से तो 100 कैंसिल, 100 से तो 100 ही कैंसिल कर दो। ठीक है, 100 से तो 60/100, तो 100 से तो 100 कैंसिल। अब देखो ये क्या बन गया, P बराबर Q गुणा में 60/35। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, काटा पीटी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, और Q है वो क्या है, P का Z/3% है। क्या है, P है वो Q का Z/3% है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, अगर लैंग्वेज छोड़ दी सवाल गलत हो जाएगा मैथ के अंदर। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू कितनी है भाई, Q है कितना, यहाँ पर देख लो, ये जरूरी थोड़ी है यहाँ पर ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिख लो Q बराबर P गुणा में 35/60, ये गुणा में था, इसको भाग में भेज दिया तो क्या बन गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई भी, देखो यहाँ पर लिखो P गुणा में 35/60 बराबर P गुणा में Z/3। देखो ये वाला परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100।
अब देखो अभी P से तो P कैंसिल, P से तो P कैंसिल, और इस Z का मान कितना आ जाएगा, इस Z का मान देखो 3 गुणा में 100 है, इसको ऊपर भेज दो, तो 35 गुणा में 3 गुणा में 100 भाग में कितना 60। अब इसको काट लो भाई, देखो 1 0 से तो गई 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 35 गुणा में 5, 35 गुणा में 5, Z का मान कितना आ गया अभी 35 गुणा में 5, जो कि क्या होगा 5 दिए 15 150, 150 और 25 175, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 60, 12 संख्याओं का औसत कितना है 60, तो कुल कितना हो गया अभी 12 गुणा में 60 कितना 720। यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटाया जाता है, पहली 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाता है और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत कितना होगा। देखो पहली 5 संख्याओं में 12 घटाया जाता है, इसका मतलब x माइनस 12, औसत कितना कम हो गया x माइनस 12, प्लस अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, अगली 7 संख्याओं में क्या कर दिया जाता है 10 जोड़ दिया। देखो भाई यदि क्या हो रहा है योग कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम कितना हो रहा है भाई x माइनस 60, प्रत्येक में से कम हो रहा है ना, 12 घटाया जाता है कितने में से 5 में से, तो औसत कितना हो जाएगा x माइनस 60। हमने मान लिया पहली संख्याओं का औसत कितना है x, ठीक है। अब देखो प्लस, अब ये बोल रहा है तो औसत भी कितना कम हो जाएगा, देखो पहली 5 संख्याओं में से 60 60 घटाया जाता है तो औसत कितना कम हो जाएगा x, तो 720 माइनस x। और आगे क्या है अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, तो अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाएगा तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा 70, कितना बढ़ जाएगा 70, ठीक है। अब देखो अभी इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये देख के चलो x माइनस 60 प्लस 720 माइनस में x प्लस में 70, तो x से तो x कट जाएगा, ये x से तो x से कट जाएगा, ये कितना बचा माइनस का 60 प्लस का 720 और प्लस का 70। देखो माइनस का 60 प्लस का 70 यानी प्लस के कितने बच गए 10, ये कितना हो गया 730। इसका मतलब नया जो योग है, नया योग कितना आ गया 730, नया योग कितना आ गया 730। हमें क्या पूछा है नया औसत पूछा है, नया औसत कितनी संख्याओं का 12 संख्याओं का, सो 730 में किसका भाग दे देंगे 730 में भाग देंगे 12 का, देखो 12 छिक्की 72 और कितने बच गए 3 नहीं 1 0 फिर 0, 12 छिक्की 72 और ये कितना बच जाएगा अभी देखो ध्यान से, तो 1 0 हमने लगा दिया, 12 8 96, 4 बच गई 12 तिया 36, 60.83, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। 12 छिकानी 72 6 फिर 0 बच गए और फिर हमने कर लिया, ठीक है। तो कितना उत्तर आएगा 60.83। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एक कार निर्धारित समय से 42 मिनट पहले निकलती है, लेकिन अपने गंतव्य तक 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर में क्या करनी पड़ती है अभी कम करना पड़ता है, तो कार की सामान्य चाल क्या है। मैं इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कार निर्धारित समय में 42 मिनट पहले निकलती है, मतलब उसका सही टाइम कितना था, मतलब सही टाइम में और वो 42 मिनट पहले निकलती है, दोनों का अंतर कितना आ गया 42 मिनट, कितना अंतर आ गया 42 मिनट, और डिस्टेंस क्या है 210 किलोमीटर। हमने माना कि 210 किलोमीटर डिस्टेंस है वो x की स्पीड से चल रही है। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पर, DTS, टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 210 और स्पीड कितनी है x।
अब देखो 10 किलोमीटर कम करना पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर कम करना पड़ता है, तो ये जो 42 मिनट आया टाइम वो अंतर है। तो 210 दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये भी टाइम हो गया, भी डिस्टेंस बटे में स्पीड टाइम, डिस्टेंस बटे में स्पीड टाइम, और इन दोनों का अंतर कितना है, 42 मिनट। कितना है, 42 मिनट। कितना है, 42 मिनट। लेकिन मैंने बताया था अभी कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगाओ, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। और ध्यान क्या रखना है अभी, यहाँ पर क्या है 42 मिनट, यहाँ पर क्या है किलोमीटर, स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी किस में बदलेंगे, घंटा में। किस में बदलेंगे, घंटा में। तो ये क्या बन जाएगा, 42/60। ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारे पास काटने वाला मतलब अंक है तो काट लो। जैसे कैसे, 21 से काटो, 21 धाई 210, 21 धाई 210, 21 दूनी 42, 2 एकम 2, 2 तीनी 6। सॉरी, यहाँ पर कितना बच गया अभी, 10 बटे में x माइनस 10 बटे में x माइनस 10 बराबर 1 बटे में कितना, 30। 1 बटे में कितना, 30। ठीक है। अब आप x का मान ऐसा पुट करो इससे, x का मान ऐसा पुट करो इससे, ताकि उत्तर कितना आ जाए, 1/3। हमें अब द्विघात समीकरण की तरफ को नहीं जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ और इससे इसको मल्टीप्लाई कराओ, वो नहीं जाना। अब हमें डायरेक्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। कराओ वैल्यू पुट। सबसे पहले 50, देखो 10/50 यानी 1/5, माइनस 10/50 माइनस 10 यानी 1/4। देखो 4 और 5, 5 के 20, उत्तर कितना आएगा, 1/20। लेकिन आना कितना चाहिए, 1/30। यहाँ पर रखो 10/60 माइनस 10/50। 50 देखो 10 से 10 कटी गई, नहीं 1 0 से तो 1 0 कटी गई, कितना बचा, 1/6 माइनस 1/5। 5 एकम 5, 6 एकम 6 माइनस 1/6 5 30, और बराबर कितना है, 1/30। चूंकि ये क्या था, हमारा अंतर था। क्या था, अंतर। कोई रियल वैल्यू नहीं आई है, ये क्या आया है, अंतर निकल के आया है। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 1/30 का। इसका मतलब इसकी रियल जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है। ऐसा सवाल हमने पिछले जो शिफ्ट आई है ना उसमें भी किया है, उसमें भी मैंने आपको ये तरीका बताया है। सेम टू सेम इसी तरीके से ये क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, देख लो भाई, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको ये सवाल है वो बता दिया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है। 28% की छूट मतलब 28/100, यानी किसी वस्तु की MRP 100 रुपये है, क्योंकि छूट हमेशा किस पर निकाली जाती है, MRP पे। यदि 100 रुपये किसी MRP प्रिंट है, तो यदि 28 रुपये की छूट दी जाएगी तो बेचेगा कितने में उसको, 72 रुपये में। कितने रुपये में, 72 रुपये में। लेकिन ये 72 रुपये में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 1008 रुपये में। कितने रुपये में, 1008 रुपये में। तो 72 का कितना गुना है भी, 72 को किससे गुणा कराए ताकि 1008 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 1008/72। इसको काट लो, किससे, 9 से काट लो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, कितना आएगा, 14। यानी ये इसका कितना गुना है, 14 गुना है। कितना गुना है, 14 गुना है। तो ये MRP भी कितने गुना हो जाएगी, 14 गुना, यानी कितनी, 1400 रुपये। कितनी, 1400 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है कि दिनेश अकेले किसी काम को 96 घंटे में कर देता है। तो ये है दिनेश, और दिनेश किसी काम को 96 घंटे में कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में, 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण, ये है राहुल और ये है तरुण, मिलकर के उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तो इनका औसत काम कितना आ जाएगा भाई, औसत कितना, औसत क्या, कुल काम कितना आ जाएगा, 96। तो इसका मतलब डी है वो 1 यूनिट से काम करता है। 96 में 48 का भाग देंगे 2 आएगा, 96 में 16 का भाग देंगे 6 आएगा। इसका मतलब दिनेश की स्पीड कितनी है, 1। दिनेश और राहुल की स्पीड कितनी है, 2। एक बात बताओ, दिनेश और राहुल की स्पीड है 2, दिनेश की है 1, तो राहुल की कितनी होगी, 1।
राहुल की कितनी है 1, राहुल और तरुण दोनों की कितनी है 6, तो तरुण की कितनी होगी, तो तरुण की कितनी होगी भाई 5, तो तरुण की स्पीड कितनी होगी 5। हमें क्या पूछा है, तरुण अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर देगा, कुल काम कितना है अभी 96, और तरुण की स्पीड कितनी है 5, 96 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 19.2 आवर्स, यानी उसको कितना टाइम लगेगा 19.2 घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से 9वां सवाल कि एक कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 19 गुणा में 22, 19 गुणा में 22। यदि 42 वर्ष का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, यानी क्या हो गया 19 गुणा में 22, एक 42 वर्ष का छात्र आ गया, तो 20 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो हमें कितने का भाग देना है 20 का। देखो भाई, जोड़ घटाव गुणा और भाग करने के क्या हैं अपने अपने तरीके, आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। मैं जो बेस्ट लगता है वो क्या बताता हूँ, देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन ले लो। देखो जब आप इसको माइंड में करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। देखो 19 गुणा में 11 प्लस 21 भाग में कितना 20, 2 से काटोगे कितना 10, अब भाग किसका देना है 10 का। 19 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, 19 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा अभी 209 प्लस में 21 भाग में कितना 10, 209 और 21 कितने हो गए 230, भाग कितने का 10 का, औसतन कितना आ जाएगा 23। ठीक है, एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट किया था ना तब उसने यही तरीका लगाया था। आप इसको 19 को 22 से गुणा करवाओगे ना इतनी देर में तो इसका एक बंदा उत्तर निकाल देगा, नहीं निकाल देगा तो आप बताओ निकाल देगा ना। तो आपको भी जो बेस्ट तरीका है ना वो यूज़ करना है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, सीखो कैलकुलेशन में, साथ साथ में क्या करो सीखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी है और ये एमआरपी है। ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक, 50% अधिक, यानी क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो एमआरपी कितनी लगाएगा 150 रुपये। यदि वह 20% की छूट देता है, यानी इस पर कितने परसेंट की छूट देता है 20% की छूट देता है। बताओ 150 रुपये पर 150 रुपये पर 20% की छूट देगा तो कितने रुपए की छूट देगा, 15 दूनी 30, कितने रुपए की छूट देगा 30 रुपए की छूट देगा। तो बताओ 150 रुपये पर 30 रुपये की छूट देगा तो कितने रुपए में बेचेगा 120 रुपये में बेचेगा। अब बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, तो लाभ या हानि किस पर निकाली जाती है सीपी पर, किस पर सीपी पर। 100 रुपये की वस्तु है 120 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, कितने रुपए का 20 रुपये का, यानी 20% का प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 लीटर के मिश्रण में 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी का मतलब वाटर और दूध का मतलब मिल्क, दूध और ऐसे लिख लो दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:7 है। कितना है 4:7। हमारे पास मिक्सर कितना है 110 लीटर, कितना है 110 लीटर, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 और 7 मात्र 11, पूरा करो इसको, 70 और 40 कितने हो गए 110। अब बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात 8:7, कितना 8:7। ये हमें इसको ये बनाना है, इसके लिए पानी कितना मिलाना होगा, तो इसके लिए इसको बनाने के लिए पानी कितना, देखो भाई प्रश्न को दोबारा पढ़ो। 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध, अच्छा पानी और दूध, मैंने दूध और पानी लिख दिया, इसको चेंज करके लिख लो भाई, ये लिखा है पानी और दूध, पानी और दूध। ठीक है, तो पानी का अनुपात कितना है 4:7 यानी 40:70, और इसको बनाना है हमें 8:7, और क्या मिलाना है पानी, क्या मिलाना है पानी। तो दूध 70 है तो दूध तो 70 का क्या रहेगा 70 ही रहेगा, विद्युत चेंज थोड़ी होगा, ये तो 70 का कितना रहेगा 70, जब ये 70 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 80। अब देखो पहले पानी कितना था 40 लीटर, अब कितना है 80 लीटर, कितना मिलाया 40 लीटर, तो कितना मिलाया भाई ऑप्शन नंबर सी, कितना 40 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि P का P प्रतिशत 225 है तो देखो ऐसा ही लिखेंगे ना, P का P प्रतिशत 225 है तो P स्क्वायर का मान क्या होगा, तो P स्क्वायर का मान कितना होगा अभी 225 गुणा में 100, 225 के आगे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। देख लो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो ये मत सोचो कि मैथ के अंदर स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा बढ़िया करोगे ना तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे गणित में, अगर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग है तो 10 से 12 नंबर आराम से गेन कर लोगे। देखो 5,688 रुपये में एक बैग बेचते समय एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या हो गया अभी, 1/10, यानी कोई वस्तु 10 रुपये की थी तो उसने कितने में बेची होगी, 1 रुपये की हानि कब हुई, जब उसको 9 रुपये में बेची। कितने रुपये में, 9 रुपये में बेची। लेकिन ये 9 रुपये में नहीं बेच रहा, कितने रुपये में बेच रहा है, 5,688 में, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,688। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, देखो 9 छिक 54, कितने बच गए 2, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 632, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 632 है, तो हमारे पास सीपी कितना है, सीपी कितना है हमारे पास 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,320 रुपये, यानी वो वस्तु की रियल कीमत कितनी है 6,320 रुपये। 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो बताओ भी 6,320 पर 6,320 पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 120 बटे में 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, क्या बनेगा 632 गुणा में 12, कितना 632 गुणा में 12, इसको मल्टीप्लाई करा लेना भी, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये जुड़ जाएंगे 632, 4 6 2 8 5 और 7584, ऑप्शन नंबर सी। देखो हम इसको यहाँ पर भी कर सकते थे भी, देखो 1 यूनिट का मान कितना है 632, 20% का लाभ, 20% का मतलब कितना हो गया, अरे 20% का मतलब 12/10 ही तो हुआ, 2% का लाभ कमाना है हमें तो 12/10, हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी है 6,320, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 632, तो 6,320 में ये 1264 जोड़ देते तो भी कितना आता 3584 रुपये आता, ठीक है। ये कैसे भी कर लो भाई, ठीक है ना। अब ये वाला है, इस वाले सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्यों गुणा ही तो करवाया है, 13 गुणा में 12, 12 गुणा में 11, 14 गुणा में 15, 9 गुणा में 13, 9 गुणा में 15, 19 गुणा में 15, जोड़ घटाव तो करवाना है, ठीक है। अब ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देखो इसको, ये लिखा हुआ है 4t इज इक्वल टू में 5u, ठीक है। तो t बटे u का मान कितना हो जाएगा 5 बटे में 4, हमें किसका मान पूछा है t प्लस u बटे में t, t प्लस u मतलब 5 और 4 9 भाग में t यानी 5, 9 बटे 5, 9 बटे 5 मतलब ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिनों में बना सकते हैं। अब वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भी, MDH बटे में W1 और MDH बटे में WT। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, आदमी, दिन और घंटे भाग में जितना कार्य हुआ है वो। देखो हमारे पास आदमी कितने हैं 22 आदमी हैं, 2 दिनों में कोई काम करते हैं, हमें क्या करवाना है आधे दिन में करवाना है, आधे दिन में वही काम करवाना है, तो वही काम तो वही है, काम तो कितना है 1, हमें पूछा है आदमी कितने लगेंगे यदि हमें काम आधे दिन में करवाना हो, काम क्या करवाना हो आधे दिन में, यानी 1/2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, यानी ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। आगे देखो, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो देखो 20% की हानि, 20% की हानि, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब ये क्या है सीपी और ये क्या है हानि, तो इसका एसपी कितना होगा भाई 4 रुपये, कितना होगा 4 रुपये,
यानी 5 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की हानि हो गई तो बेचेगा कितने रुपए में? 4 रुपये में। हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 और विक्रय मूल्य कितना है? 4। 5:4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 4500 में 9 का भाग देना है तो ये कितना आएगा? 500 प्लस 1800 को 2 से कराना है तो ये कितना आएगा? 3600 माइनस 31 को 7 से कराना है तो ये कितना आएगा? 2170। अब इसमें से ये वाला घटाना है तो पहले घटा दो यहीं पर। 2170 0, 10 में से 7 गई 3, 5 में से 1 गई 4 और ये 1430 यानी, और इसमें कितने जोड़ने हैं? 500, तो जोड़ दो 500, कितने आ जाएंगे? 1930। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्या है? बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, और ये है आज का अंतिम सवाल। ये क्या है? आज का अंतिम सवाल। देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है? 16√3। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है अभी? √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 16√3। √3 से √3 कैंसिल, ये भुजा स्क्वायर है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा अभी? 16 गुणा में 4। एक्स का मान लेंगे कितना आ जाएगा? 16 गुणा में 4। एक्स का मान कितना आ जाएगा? √16 से बाहर 4 और 4 से बाहर 2। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये थे आपके 20 के 20 क्वेश्चन। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने % है वो सही है। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो आप लगातार जुड़ना नहीं भूलें। आप जब ये टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके तरीकों में ज़रूर सुधार हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।